इसलिए गीता में कहा गया है, आत्मा का स्वरूप बताया गया है, अणोरणीयान समनुस्मरेत्य है। जो एटम बम बनता है उसका जो छोटा सा एटम होता है, उस एटम से भी अति सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप है। ये एक ऐसा सेल है, ऐसी बैटरी है, जैसे घड़ी में छोटी सी बैटरी डाली जाती है, ऐसे ही आत्मा एक ऐसा छोटा सा अणुरूप सेल है, बिंदु है, जो सारे शरीर रूपी यंत्र को संचालन करता है। इस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकलती है। जब तक शरीर रूपी यंत्र में वो आत्मा विराजमान है, आंखों में रोशनी दिखाई पड़ती है। आत्मा निकल जाती है तो आंखें बटन जैसी हो जाती है। ये आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी के मध्य निवास करती है। कोई भी जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कोई की पूंछ में निवास नहीं करती। कहाँ निवास करती है? दोनों आंखों के बीच में जो भ्रकुटी है, बड़ी पूरी कुटी है। इसलिए क्योंकि इस शरीर का राजा आत्मा उस पर विराजमान है। लेकिन ये आत्मा, ये सेल, ये बैटरी 84 जन्मों में डिस्चार्ज हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा है 84 जन्म, और मनुष्यों का कम से कम है सच रूपी रंगमंच पर एक जन्म। तो बताओ, इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर एक जन्म लेने वाली आत्माओं की संख्या ज्यादा होगी या 84 जन्म लेने वाली संख्याओं की आत्माओं की संख्या ज्यादा होगी? एक जन्म लेने वाले बहुत करोड़ों की तादाद में, और 84 जन्म लेने वाले सिर्फ 9 लाख। इसलिए 9 लाख सितारे आसमान में गए हुए हैं। वो हैं आसमान के जड़ सितारे, और ये हैं इस धरती के चैतन्य सितारे। कोई सितारे कम रोशनी देते हैं, कोई सितारे ज्यादा रोशनी देते हैं। जो ज्यादा रोशनी देने वाले सितारे हैं वो नवग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं। सूर्य को नक्षत्र माना जाता है, वो ग्रहों की गिनती में नहीं है। नक्षत्र माना स्वयं प्रकाशित, उसमें स्वयं ही ज्ञान का प्रकाश बरता है। उसको ज्ञान देने वाला कोई साकार मनुष्य सृष्टि पर नहीं हो सकता। वो गुरुओं का गुरु है, बापों का बाप है, टीचर का टीचर है, सुप्रीम टीचर है। उसको राम कहा जाता है। राम की आत्मा को इस सारी मनुष्य सृष्टि में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है। अगर कोई पढ़ाता है तो वो है निराकार शिव। वो निराकार शिव एक में आता है। गॉड फादर इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। इसलिए वो एक व्यापी बन करके आता है। अज्ञानी मनुष्य गुरुओं ने उसे सर्वव्यापी कह दिया।
मेरे में है, तेरे में है, इसमें है, उसमें है, हर तरफ भगवान ही भगवान है। सारी सृष्टि में 2500 वर्ष से ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो क्या कह दिया? क्या कह दिया? सब जगह मौजूद है, ढूंढने का सवाल ही नहीं। अरे सर्वव्यापी है तो सारी सृष्टि का कल्याण कैसे करेगा? एक व्यापी बनकर के सारी सृष्टि का कल्याण कर सकता है या सर्वव्यापी बनकर के कल्याण कर सकता है? वेदों की ऋचाओं में भी लिख दिया है, क्योंकि जिस समय वेद बनाए गए थे उस समय सात्विक बुद्धि थी मनुष्यों की। उसमें भी लिखा हुआ है कि हे परमपिता, हम पहले तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे पार लोक का रहने वाला हूं, तो भी सर्वव्यापी कह दिया। अरे शास्त्र तो अनेक मनुष्य गुरुओं के द्वारा लिखे हुए हैं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, एक की बात न मिले दूसरे से। एक ही गीता की सैकड़ों टीकाएं कर दी, सैकड़ों व्याख्याएं कर दी, एक व्याख्या न मिले दूसरी व्याख्या से। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आत्माएं अनेक नहीं है, एक ही ब्रह्म है, वही अनेक रूपों में भासता है। जैसे पानी के बुदबुदे हैं सागर में, वो सागर में मिल जाते हैं, एक ही सागर है। अब क्या सच्चा क्या झूठा कौन बताएगा? भगवान ही आकर के बताता है। बच्चे, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। जब सृष्टि का अंतकाल होता है तो मैं आकर के अपना परिचय देता हूं, और जब सब मनुष्य आत्माओं को मेरा परिचय मिल जाता है तो सब मेरी याद में लीन हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। बाकी मेरे में व्यापक नहीं है, तेरे में व्यापक नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर के आता है, तब तो एक को पहचानेंगे। अगर भगवान सर्वव्यापी होके आए तो भगवान को पहचानेंगे कैसे? पहचान सकेंगे? ढेर सारे भगवान हो गए, कैसे पहचाने? इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। क्या? भक्त आत्मा प्रिय नहीं है। भक्त अंधश्रद्धा में आकर के आज एक को गुरु मानेंगे, कल दूसरे को मानेंगे, परसों तीसरे को मानेंगे। जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर विश्लेषण करेगा, ये राइट ये रंग बात, और उस पर पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, हिलेगा नहीं। अब समय आ गया है, सारी सृष्टि को भगवान को पहचानना पड़ेगा। जो पहले पहले पहचान लेगा, मान लेगा, जान लेगा और उसके बताए हुए रास्तों पर चलेगा, वो पांडवों की लिस्ट में आ जाएगा। जो जान लेगा कि ये भगवान है, जैसे रावण ने जान लिया था, लेकिन क्या किया? माना नहीं। जान लिया कि ये भगवान है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मेरे से युद्ध करे। वो कौरवों की लिस्ट के हैं। और तीसरे वो हैं जो जानते भी नहीं, जानना चाहते भी नहीं,
मानते भी नहीं और चलने का तो सवाल ही नहीं। जो जानेगा ही नहीं, मानेगा, मानने के लिए भी तैयार नहीं होगा, वो चलेगा कैसे? वो है यादव, जिनके पेट में से, बुद्ध रूपी पेट में से शास्त्रों में लिखा हुआ है लोहे के मूसल निकले। ये मिसाइल सभी बन चुके हैं, ये मूसल इनके पेट से निकल चुके हैं, सारी दुनिया का ध्वंस कर देंगे। फिर भी भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं।